की जाती है, किस लिए कि ग्रंथ की पूर्ति हो सके। और व्यास भगवान ने सोचा कि ये में भी यदि कोई फायदा न हो तो कुछ जो है राम नाम भी लोग नहीं लेंगे। इसीलिए सबसे पहले जितने ग्रंथ लिखे गए सब में यही चीज बताया गया, इसको करने से होता क्या है, इसको सुनने से होगा क्या, कि जब पूरा फायदा सब बता देंगे तभी जीव उस पर जो है आकर्षित होकर के नहीं भी करना चाहे तो भी जो है अपने स्वार्थ के कारण ही श्रवण कर ले तो भी उसका कल्याण हो जाए। इसलिए यह जो है पद्म पुराण में भागवत जी के महात्म का वर्णन है कि भागवत आखिर सुनना क्यों चाहिए, भागवत ही क्यों सुनना चाहिए, भागवत सुनने से होता क्या है। कहते हैं भागवत साधारण नहीं है, भागवत सबको सुलभ भी नहीं, सब लोग सुन भी नहीं सकते। क्यों? कहते हैं कि देखो जन्मांतरे भवेत पुण्यम तदा भागवतम लभेत। जब जन्म जन्मांतर के पुण्यों का उदय होता है तब जाकर के ऐसा दिव्य संयोग जो है प्राप्त हो पाता है, भागवत सुनने का अवसर प्राप्त होता है। सबसे पहले कहते हैं कि देखो आज यह कथा महात्मा को श्रवण कराते हुए समस्त सौनक आदि महामुनि जो 88,000 महामुनियों का एक पूरा ज्ञान सत्र चल रहा था नैमिषारण्य की पावन भूमि पर, जहाँ एक निमिष का भी जो है प्रभाव है, उसका जो है अपना एक एक क्षण जहाँ का बहुमूल्य है, ऐसे स्थान पर 1000 वर्षों तक चलने वाला ज्ञान सत्र चल रहा था। और उस ज्ञान सत्र में सौनक आदि महामुनि सूत जी से प्रश्न करते हैं, कहते हैं प्रभु यह बतावें कि घोर कलिकाल आने वाला है, भविष्य में कलयुग आएगा, कलयुग के प्राणी यह घोरे कलो जीवश्चा सुरताम गतः। कहते हैं जो घोर कलिकाल आएगा ही महामुनि, तो उस समय क्या होगा कि जो जीव हैं जो मनुष्य हैं वह असुरत्व को प्राप्त हो जाएंगे, मनुष्यों में ही आसुरी भाव प्रकट हो जाएगा। तो ऐसे जो जीवश्चा सुरताम गतः, जो आसुरी वृत्ति के जो लोग हो जाएंगे उनका कल्याण कैसे होगा। जो धार्मिक जन हैं, जो संत जन हैं, जो वैष्णव जन हैं, वो माया मोह निरासश्च वैष्णवे क्रियते कथम। वैष्णव जन माया मोह का निवारण कैसे करते हैं। ज्ञान और वैराग्य को बढ़ाने वाला, भक्ति को बढ़ाने वाला कोई उत्तम साधन क्या है, क्योंकि इस संसार में समस्त जीव क्या है काल के गाल में जो है समाहित होते हुए चले जा रहे हैं। तो जो जीव इस कलयुग के कलुषित वातावरण में रह करके काल के गाल में जो जीव समाता जा रहा है उसके उद्धार का कारण क्या है। और ये बतावें प्रभु, जैसे अज्ञान ध्वांत विध्वंस कोटि सूर्य सम प्रभु सूताख्या ही कथा सारम मम कर्ण रसायनम। कहते हैं प्रभु हम सबका जो अज्ञान रूपी जो अंधकार है हृदय में जो है, उस अज्ञान रूपी अंधकार को उसमें जो प्रकाश लाने के लिए आप अपने द्वारा कोई कथा सार श्रवण कराएं जिससे जो हम सबका कल्याण हो सके और प्रभु जिससे भगवान श्री कृष्ण प्राप्त हो सके, जिससे भगवान की प्राप्ति हो सके, और वह आप हमें जो है श्रवण कराएं। क्योंकि हमने सुना है कि यदि कोई व्यक्ति चिंतामणि कहाँ है, संसार में चिंतामणि है, संसारिक वस्तु क्या है चिंतामणि। चिंतामणि के पास यदि किसी को मिल जाए तो व्यक्ति चिंतन करे तो संसार की वस्तु वह प्राप्त करा सकती है। जो स्वर्ग की वस्तु कौन है, कहते हैं कि देखो स्वर्ग संपदम, कहते स्वर्ग संपदा क्या है, कल्प वृक्ष है। कल्प वृक्ष के नीचे जो जो कल्पना करेंगे सब भगवान की कृपा से प्राप्त हो जाएगा। लेकिन यदि कोई कल्प वृक्ष के नीचे चिंता और चिंतामणि से चिंतन करे कि हमें भगवान का साक्षात्कार करा दो, तो उसमें सामर्थ्य नहीं है।
क्योंकि जो स्वर्ग की संपदा, जो कल्प वृक्ष है, वो जो है स्वर्ग की वस्तुओं को प्राप्त करा देगी। लेकिन भगवान कब प्राप्त होंगे? तो कहते प्रयच्छति गुरु प्रीतो वैकुंठम योगी दुर्लभम। जो योगियों को भी जो दुर्लभ है वह कब प्राप्त होगा? तो गुरु प्रीतो, जब गुरुदेव भगवान की कृपा हो जाए, तभी जो है जो अज्ञान रूपी अंधकार है तभी उसका शमन होगा, तभी जीव का कल्याण होगा। इसलिए हे सूत जी महाराज, आप हम सब पर कृपा करें और आप हमें बड़ा ही सुंदर जो मंगलों का भी मंगल कर दे। कहते हैं कि पावनानां च पावनम, जो पावनों का भी मंगलों का भी मंगल कर दे। जो कृष्ण प्राप्ति करम सत्वत साधनम तद्वधाधुना, जो भगवान श्री कृष्ण को प्राप्त करने का जो सरलतम साधन है वह आप हमें बताएं। सूत जी कहते हैं कि देखो हे ऋषियों, आज हम तुम्हें समस्त शास्त्रों का सार, सर्व सिद्धांत निष्पन्नम संसार भजनाशनम का जो समस्त शास्त्रों का जो सिद्धांत है, जो तत्व है, वह हम तुम्हें जो है श्रवण कराएंगे। लेकिन पहले सावधान होकर के भगवान के नामों का संकीर्तन करेंगे, क्योंकि जब कोई गुरु किसी को खूब सुंदर कोई वस्तु प्रदान करता है तो वह कैसी हो? पहले हृदय निर्मल हो जाए, मन निर्मल हो जाए, वाणी पवित्र हो जाए। तो आइए हम सब लोग बड़े ही भाव से भगवान के नामों का संकीर्तन करें। बोले राधा कृष्ण चंद्र भगवान की जय हो। जय जय राधा रमण हरि बोल, ओ जय जय राधा रमण हरि बोल, 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 जय जय राधा रमण हरि बोल। जय जय राधा रमण हरि बोल, 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 जय जय राधा, जय जय राधा, जय जय राधा श्री राधा कृष्ण चंद्र भगवान की जय। सूत जी कहते हैं गुरुदेव भगवान को प्रणाम करते हुए, हे महर्षियों,
तुमने बड़ा ही सुंदर प्रश्न किया है, इससे जगत का कल्याण होगा। और कहते हैं कि देखो, जो लोग संसार का भय समाप्त करना चाहते हैं, संसार में सबसे बड़ा भय क्या है? कहते हैं संसार में सबको सबसे बड़ा भय यही है कि मृत्यु हो जाएगी, कि हमारा जो है काल के गाल में हम कब समाहित हो जाए, किसी को कुछ जो है पता नहीं है। मृत्यु का भय सबको जो है सताता रहता है। तो ऐसे लोग क्या करें? सूत जी कहते हैं कि काल व्याल मुख ग्रास त्रास निर्णास हेतवे श्रीमद्भागवतं शास्त्रम कलौकीरेण भासितम। कहते हैं मुनियों, ये जो काल के गाल में जो नित्य जो जीव समाहित होते हुए जो चला जा रहा है, इससे जो है इस कल्याण पाने के लिए कि काल के गाल में न जाए, समस्त भय को तभी जीव त्याग पाएगा जब श्रीमद् भागवतम शास्त्रम, श्रीमद् भागवत शास्त्र को कलयुगी जो प्राणी है जो श्रवण करेगा तो समझ लो उसी का कल्याण हो जाएगा। क्योंकि कहते हैं देखो, जिस समय यह श्रीमद् भागवत की कथा राजा परीक्षित को सुनाने के लिए सुखदेव भगवान कहते गंगा जी के पावन तट पर जब बैठे हैं सुखताल के पास, तो कहते वहीं पर सुधा कुंभम गृहीत्वैव, कहते हैं मुनियों, हम तुम्हें बताते हैं कि जिस समय यह कथा राजा परीक्षित को सुनाने जा रहे थे सुखदेव भगवान, उसी क्षण सुधा कुंभम गृहीत्वैव, यानी कि कलश का जो अमृत कलश है लेकर के देवता प्रकट हो गए। और देवताओं ने कहा कि हे महाराज, परीक्षित को श्राप है कि इनकी 7वें दिन मृत्यु हो जाएगी सर्पदंश से, इन्हें ये हमारा सुधामृत जो पान करा दीजिए, अमृत का पान करा दें और बदले में आप हमें जो है कथामृत का पान करा। सुखदेव भगवान ने कहा देखो, तुम लोग सुनने तो आए नहीं, भाव से सुनने आते तो हम अवश्य तुम लोगों को कथा सुना देते, तुम लोग तो विनिमय करने के लिए आए हो। और देवता क्या है? देवता स्वकार्य कुशला सुरा, देवता अपने कार्य साधन में परम कुशल होते हैं। इसलिए सुखदेव स्वामी कहते हैं कि देखो, कहाँ ये तुम्हारा सुधामृत और कहाँ ये इधर कथामृत, दोनों की तुलना नहीं है, बराबरी नहीं है। और विनिमय तो बराबर की वस्तुओं में हो जाता है। जैसे कोई कितना भी अमृत क्यों न पी ले, उसका मृत्यु का भय उसे छोड़ नहीं सकता। जैसे स्वर्ग में देवता क्या है? अमर हैं, पर वो भयभीत रहते हैं कि कब दैत्य जो है आसुरी शक्ति बढ़ जाए और हम पर आक्रमण करे, पुनः कंदराओं में रहना पड़े। तो इसलिए हे प्रभु, हे देवताओं, यह कहाँ तुम्हारा सुधामृत? सुधामृत का पान करने से व्यक्ति मरेगा नहीं। क्षीणे पुण्य मृत्युलोकम विसंति, पुनः पुण्य क्षीण होने पर मृत्युलोक में आ जाना पड़ेगा। और कहाँ यह कथामृत कि जिसे पान करने से ही संसार भय नाशन, मृत्यु का भय दूर हो जाता है जीव का, उसे जो है अभयत्व प्राप्त हो जाता है। और दूसरा कहते हैं कि वह जो जीव भागवत का पान कर लेता है फिर उसे मरना नहीं पड़ता। जैसे रामायण सबको जीना सिखाती है। रामायण क्या सिखाती है? सबको जीना सिखाती है। कैसे घर में रहा जाए, कैसे भाई के साथ, कैसे परिवार में पिताजी के साथ, माताजी के साथ, राज्य का शासन कैसे चलाएं, समाज में कैसे रहें, ये सब का ज्ञान कौन देता है? रामायण देती है। और भागवत सबको मरना सिखाती है कि कैसे मरा जाए कि फिर कभी जो है दोबारा मरना न पड़े। इसलिए भागवत सबको मरना सिखाती है। आज राजा परीक्षित जो श्रवण करने के लिए बैठे हैं, तो उस समय सुखदेव भगवान कहते हैं कि हे राजन, ये जो देवता सब आए हैं, देवताओं से कहते हैं हे देवराज, कोई मणि का टुकड़ा लेने के लिए आवे और कांच का टुकड़ा पकड़ा जावे कि देखो वैसे ही तो सेम दिखाई पड़ रहा है, बदल लेते हैं।
तो कहा कहाँ तुम्हारा जो है कांच का टुकड़ा और कहाँ इधर जो है मड़ी, इसलिए विनिमय नहीं हो सकता। देवताओं को भगा दिया, सब देवता गए सीधे ब्रह्मलोक और ब्रह्मा जी से उलाहना दिया, शिकायत करते हैं कि प्रभु उन तुच्छ मनुष्यों को आपने कथा सुनने का अवसर दिया और हम देवताओं को उससे वंचित रखा, तो सुखदेव स्वामी ने हमें जो है भगा दिया है। ब्रह्मा जी ने कहा पहले इतना तो देखो कि सुनने से होता क्या है, पहले इंतजार कर लो कि कथा सुनने से क्या होता है। जब तक बातचीत ही कर रहे थे तभी उसी समय कहते हैं कि ब्रह्मा जी ने देखा क्या, ब्रह्मा जी देखते हैं कि राज्ञो मोक्षम तथा वीक्ष पुरः धातापि विस्मितः। क्या देखा कि राज्ञो मोक्षम, जो भागवत सुने तो क्या हुआ, मोक्ष पद को प्राप्त करते हुए जो ब्रह्मा आदि देवताओं ने देखा तो कहते हैं सब कोई विस्मय में हो गए। पुरः धातापि विस्मितः, जो विधाता है वह भी विस्मय में पड़ गए। और क्या कहा कि सत्यलोके तुलां बद्ध्वा, सत्यलोक में यानी ब्रह्मा जी अपने लोक में तुला बांध करके, तुला यानी तराजू का भाव, कि उसमें एक तरफ जो है समस्त अन्यान्य धार्मिक ग्रंथों को और दूसरी तरफ भागवत जी को रखा गया। कहते भागवत जी का पलड़ा भारी रह गया, इसलिए ब्रह्मा आदि देवताओं ने, सप्तऋषियों ने वही उद्घोष कर दिया क्या कि मेनिरे भगवत रूपम शास्त्रम भागवतम कलो। क्या कहा, सबने एक स्वर में उद्घोष कर दिया कि इस कलिकाल में केवल भागवत शास्त्र ही ऐसा है जो समस्त जीवों को मोक्ष पद जो है दिला सकता है, जो योगियों को भी परम दुर्लभ है। बोले भागवत भगवान की जय हो, भागवत भगवान की जय हो। कहते देखो यह जो भागवत की जो परंपरा है, भागवत कैसे श्रवण की जाए, कब से श्रवण की जाए, तो सूत जी कहते हैं शौनकादि मुनियों, सर्वप्रथम नारद जी ने 7 दिनों तक सनक सनंदन सनातन और सनत कुमार से जो है 7 दिनों तक भागवत जी को श्रवण किया। सबने प्रश्न किया महाराज एक बात बताएं, नारद जी तो 1-2 घड़ी से ज्यादा कहीं रुकते नहीं, क्योंकि उनको दक्ष प्रजापति ने श्राप दे दिया था कि जाओ तुम जो है तस्माल लोकेषु ते मूढ़ न भ्रमेत भ्रमतः पदम, उनको श्राप दिया था कि मूढ़ तुम्हारा ये पद जो है संसार में कहीं जो है तीनों लोकों में 2 घड़ी से ज्यादा रुके ही ना, गोदोहन मात्र से ज्यादा, तो इसलिए वो कहीं एक जगह रुक नहीं सकते थे। अस्थिरस्य नारदस्य, जो अस्थिर है नारद जी वो इधर उधर भागते ही रहते, स्थिर नहीं रहते। ऐसे नारद जी 7 दिन तक कैसे कथा सुनी, और आखिर नारद जी को सुनने की आवश्यकता क्यों पड़ गई, यह आप हम सबको जो है बतलाना। तो कहते हैं कि हे मुनियों, एक समय एकदा हि विशालायां चत्वारः ऋषयो मला सत्संगार्थं समायाता ददृशुस्तत्र नारदम्। कहते एकदा ही विशाला, एक समय विशालापुरी किसे कहते हैं, बद्री नारायण कहते हैं। अष्टभू वैकुंठ है, पृथ्वी पर भी 8 वैकुंठ है, और ऐसे 8 वैकुंठों में श्रेष्ठ जो नगरी है वह कौन है, बद्री विशाल, जहाँ बद्री विशाल भगवान स्वयं जगन्नाथ जी निवास करते हैं। ऐसे भगवान बद्री विशाल के यहाँ कौन आए, 4 ऋषयो मलः। 4 ऋषि किसे कहते हैं, सनक सनंदन सनातन और सनत कुमार। ये चारों भाई बालखल्य ऋषि हैं और इन पर समय का कोई प्रभाव नहीं रहता। ये आज भी 5 वर्ष के ही हैं। ये सृष्टि के आदि में इनका जन्म हुआ और तब से अब तक चाहे जितना युग बीत जाए, कितना संवत्सर बीत जाए, कितनी बार जो है मनवंतर बीत जाए, लेकिन ये 5 ही वर्ष के रहेंगे। इनके ऊपर समय का कोई प्रभाव नहीं है।
ऐसे चारों भैया ने मन में विचार किया कि चलो चलते हैं कहाँ, सत्संग करने के लिए। कहते हैं तपस्या करना हो तो कैसे रहना चाहिए। नीति कहती है एको तप, अकेला व्यक्ति हो, तपस्या करना हो तो अकेले रहना चाहिए। पठनम दो लोग हो तो जो है पढ़ना हो तो 2 लोग कम से कम साथ में रह, नीति कहती है। गायनम त्रिभी, और कुछ गाना बजाना हो तो कम से कम 3 लोग रहें। और कहते हैं कहीं घूमने जाना हो, टूर पर जाना हो, क्षेत्र में निकलना हो तो चतुर्भिर गमनम क्षेत्रम, 4 लोग कम से कम हो तब जो है कहीं घूमने टहलने जाएंगे। और उसके बाद कहते हैं कभी मान लीजिए झगड़ा वैसे नहीं करना चाहिए, युद्ध नहीं करना चाहिए, लेकिन यदि कभी युद्ध जरूरी पड़ जाए तो पंचभिर बहुभिर रणैहि, 5 हो अथवा 5 से अधिक हो तब जो है युद्ध करना चाहिए, जो नीति कहती है। इसलिए चारों भैया ने मन में विचार किया कि देखो चलते हैं कहाँ, सत्संगार्थम समायाता, कि चलो चल करके कहीं सत्संग करते हैं। और सत्संग कभी अकेले नहीं हो सकता, इसलिए सत्संग में 2-4 लोगों का होना जरूरी है। इसलिए सोचा कि चलो चलते हैं बद्री नारायण, क्योंकि बद्री नारायण में बहुत से ऋषि महात्मा निवास करते हैं जो आज भी समाधि लगा के चुपचाप कहीं कंदराओं में बैठ करके तपस्यारत हैं। और वहाँ यदि कोई नहीं मिलेगा तो चल करके भगवान साक्षात नर नारायण तपस्यारत हैं, उन्हीं से सत्संग कर लेंगे। यह भाव मन में करके चारों भैया आए हैं बद्री विशाल में। और यहाँ उन्होंने क्या देखा, ददृशुस तत्र नारद, देखा नारद जी। नारद जी को किस अवस्था में देखा कि नारद जी भागते हुए कहीं से एकदम चले आ रहे थे, कहीं को भागते हुए जा ही रहे थे। चारों भैया ने देखा, कहा नारद जी को देख करके पूछने लगे कि कथम ब्रह्मन् दीन मुखः कुतश्चिंता तुरो भवान् त्वरितं गम्यते कुत्र कुतश्चागमनम तव। क्या पूछते हैं, कथम ब्रह्मन् दीन मुखः, हे ब्रह्मन, हे नारद जी, आपका मुख इतना मलिन क्यों है? आप जो है कुतश्चिंता तुरो भवान्, आपको कौन सी चिंता जो है पकड़ ली है, किस चिंता ने आपको जो है ग्रस ली है? हे प्रभु, महात्माओं के चिंतन मात्र से ही सारे संसार का चिंता कष्ट सब दूर हो जाता है। हे नारद जी, आप इतना चिंतित क्यों हैं? और हमें तो त्वरितम गम्यते कुत्र, आप जो है कहाँ जो है जा रहे हैं और कहाँ से आपका आगमन हो रहा है, ये आप हमें बताएं। हमें तो लगता है इदानीं शून्य चित्तोषी गत वित्तो यथा जन, उदाहरण देते हैं, हमको तो लग रहा है नारद जी जैसे किसी कंजूस का कोई सब धन हड़प ले या चोरी हो जाए, कोई छीन ले तो उसका मुंह एकदम लटक जाए, वैसे ही आपका मुख इतना जो उदास है, इतना आपका मुख लटका हुआ क्यों है? आप हमें बतावें। आप तो मुक्त संग हैं, क्योंकि महात्मा वही है जो संसार में रह कर के भी उसे माया न पकड़ पावे, वही महात्मा है। आप तो महात्मा हैं और आप इस प्रकार से चिंतातुर रहेंगे तो और लोगों का कल्याण कैसे होगा? तब नारद जी कहते हैं कि देखो, और कहते हैं नारद जी, आप जैसे संतों का धन तो कोई ले नहीं सकता। संतों का धन क्या है? इस पूरे संसारियों का भी धन भगवान नाम का जो बैंक है, जितने बार जीवन में राम नाम ले लेंगे, कृष्ण नाम कह लेंगे, सीताराम कह लेंगे, उतने बार जो है लिखा पढ़ी में वही बैंक में जा रहा है। और ये समझ लें कि हमारा जो मुद्रा जा रहा है बैंक में, कब प्राण निकल गए सब मुद्रा यहीं रह जाएगी, लेकिन अंतिम में मुद्रा जो बैंक कौन सा सही है? जो भगवान नाम का धन है, राधा नाम का धन है। बड़े ही भाव से हम लोग कथा श्याम जी की है कल्याणकारी, कथा श्याम जी की है कल्याणकारी,
मगर ये करेगी असर धीरे धीरे। कथा श्याम जी की कल्याणकारी, कथा सावरे की कल्याणकारी, मगर ये करेगी असर धीरे धीरे। कथा श्याम जी की कल्याणकारी, कथा श्याम जी की कल्याणकारी, मगर ये करे असर धीरे धीरे। अहंकार मद मोह फैला जो भीतर, अहंकार मद मोह फैला जो भीतर, उतारे साथ धीरे धीरे। कथा श्याम जी की कल्याणकारी, मगर ये करेगी असर धीरे धीरे। न मौका मिलेगा कभी झंझटों से, न मौका मिलेगा कभी झंझटों से। जैसा भी हो कुछ समय तो निकालो, जैसा भी हो कुछ समय तो निकालो। न मौका मिलेगा कभी झंझटों से, न मौका मिलेगा कभी झंझटों से। जैसा भी हो कुछ समय तो निकालो। जन्म आदमी का मिले ना मिले, जन्म आदमी का मिले ना मिले, चली जा रही उम्र धीरे धीरे। कथा श्याम जी की कल्याणकारी, कथा श्याम जी की कल्याणकारी, मगर ये करेगी असर धीरे धीरे, मगर ये करेगी असर धीरे धीरे, मगर ये करेगी असर धीरे धीरे। बोले भागवत भगवान की जय हो, श्री व्यास भगवान की जय हो। और नारद जी कहते हैं कि हे भैया क्या बताऊं, मैंने सोचा कि ये संसार जो भूमि है सबसे ज्ञात्वा सर्वोत्तमामिति, ये पृथ्वी क्या है हमने समझा कि सबसे उत्तम है, और उसमें भी ये भारत भूमि तो सबसे ही उत्तम है। और कहते हैं कि ऐसा विचार करके, क्योंकि इस भारत में जन्म लेने के लिए देवता भी भगवान भी तरसते रहते हैं कि हमारा भी जो है प्रादुर्भाव भारत देश में हो जाए कहीं। इसलिए आज जो है कहते हैं भैया मैंने पृथ्वी को सबसे उत्तम समझ करके इस भूलोक में आया, और भूलोक में आकर के जितने तीर्थ थे भगवत चर्चा करने के लिए मैंने सोचा इस धरातल पर घूमता हुआ कि पुष्करम च प्रयागम च काशीं गोदावरी तथा। कहते हैं भैया
मैं पुष्कर, प्रयाग, काशी, गोदावरी और हरित क्षेत्र, कुरुक्षेत्र, सेतु बंधु, रामेश्वरम आदि समस्त जो है तीर्थों का भ्रमण करते हुए और हमारे मन को कहीं शांति नहीं मिली। कहते हैं हमने संसार में देखा कि जो कलयुग का मित्र कौन है। एक तो कलयुग आ गया और कलयुग का मित्र है अधर्म। दोनों की इतनी अच्छी दोस्ती कि जिसके कारण जो है जितने मुक्ति के साधन थे सब साधन को दोनों ने मिलकर के बाधित कर दिया है। और जब हमें कहीं शांति नहीं मिली तो हमने मन में विचार किया कि चलते हैं वहां जहां भगयत्र लीला हरे रहु, जहां भगवान ने श्याम सुंदर ने अवतार को ग्रहण करके अपनी सुंदर सुंदर लीलाओं को किया है। ऐसा सोच करके मैं यमुना के पुलिन पर मैं वृंदावन आया और मैं घूमता हुआ जो वहां गया। कहते कि देखो जो संसार में हमने देखा तीर्थों में कि तपसी धनवंत दरिद्र गृही कलि कौतुक तात न जात कही। कहते हमने तीर्थों में देखा संतों को, तो महासंत कैसे हैं? कहा देखो संत महात्मा पहले जो जितना विरक्त होता था उतना जो है बड़ा संत माना जाता था। अब लिखा है कि 1008 फलानी जो है विरक्त शिरोमणि और सब कुछ 10-20 गाड़ियां बंगले सब खड़े हैं। ये किनके हैं? कहे जो महाराज जी विरक्त है, तो जो है सब चीजों से विरक्त हो गई उनकी खड़े हैं। कि बच्चों का शोर कहाँ से आ रहा है, सबके हल्ला कहाँ से सुनाई पड़ रहा है? कई ब्रह्मचारी जी के आश्रम से आ रहा है। कहते हैं कि वहाँ विरक्ता सा परिग्रह, जो संतों की परिभाषाएं थी वो उल्टी हो गई। और उसके बाद कहा कि देखो पहले क्या था, तपसी पहले गृहस्थ धनवंत था और तपसी विरक्त होता था, तपस्या में रत था, और अब उसका जो है उल्टा हो गया। और उसके बाद कहते हैं हमने सोचा चलो महात्माओं को हो गया, हमने सोचा चलो गृहस्थों को, अच्छे गृहस्थों को देख ले। गृहस्थों में इतनी कमियां आ गई कि तरुणी प्रभुता गे श्याल को बुद्धिदायक। कहते हैं नारद जी कि हे भैया घर घर के अब ये कहानी हो गई कि जो तरुणी स्त्री है जिसका अभी विवाह हुआ हो, कुछ दिन हुए हों विवाह के, और वही मालकिन बन जाती है। जो नवयुवती स्त्री है वही घर की मालकिन हो गई, बड़े बूढ़ों का काम सब खत्म कर दिया। और घर में कोई कार्य प्रयोजन होगा तो किससे पूछा जाएगा? साले साहब को बुला लो, उन्हीं से राय ले लिया जाए और उन्हीं के अनुरूप जो है घर में कार्य किया जाए। कैसे कितने लोगों को खिलाएं, कैसे हो, क्या क्या करें। और उसके बाद तरुणी प्रभुता के ही जो नवयुवती स्त्री है वही मालकिन है। साले के द्वारा बताए गए मार्ग पर घर जो है चल रहा है। उसके बाद कहते कन्या विक्रयणो लोभात् दंपति नाम चकलगनम। कहते नवयुवती स्त्री के कहने पर घर चल रहा है, साले की राय पर सारे कार्य प्रयोजन हो रहे हैं। उसमें भी कन्या विक्रयणो लोभात्, जो कन्या का क्रय विक्रय होने लगा कि हम इतना लाख लेंगे तभी जो है विवाह हो पाएगा। फिर उसके बाद दंपति नाम चकलकनम, फिर भी आए दिन रोज की रोज घर में कलह होते ही रहते हैं। तो कहा कि गृहस्थों की भी जो है ठीक नहीं दिखाई पड़ा, वहां भी हमें कहीं धर्म नहीं दिखाई पड़ा। फिर हमने सोचा कि तीर्थों में क्या है, कि देखो तीर्थों में मलेच्छों के वास से जो पापी जन हैं पूरे जीवन यहाँ जो है चोरी किए, बेईमानी किए, पाप किए, उसके बाद जब अंतिम समय आया तो कहे चलो अयोध्या जी में कमरा ले लें, वहीं पर रहें, और या काशी में चलते हैं वहीं रहेंगे। तो कहते तीर्थ सारस ततो गतः, जो तीर्थों का सार था वह भी लोप हो गया। कि इस प्रकार से एवं पश्यन कलेर दोषान, इस प्रकार से मैं कलयुग के दोषों को देखता हुआ
पर्यटन नवनीमहम, मैं इस अवनी पर घूमता हुआ आज यमुना जी के पावन तट पर मैं पहुंचा। तो वहां पर नारद जी कहते हैं वहां मुझे बहुत बड़ा आश्चर्य हुआ। वह आश्चर्य क्या है कि तत्राश्चर्यम महादृष्टम श्रूयतां तन्मुनीश्वरः, एका तु तरुणी तत्र निखिन्ना खिन्नमानसाः। नारद जी कहते हमने वहां बहुत बड़ा आश्चर्य हमें दिखाई पड़ा। कि वो आश्चर्य क्या है कि एक हमने तरुणी स्त्री को देखा रोती हुई, खिन्न मन से बैठी हुई थी, रो रही थी। बहुत सारी स्त्रियां उसे घेर करके बैठी थी, उसे पंखा कर रही थी और उसके सामने दो वृद्ध अचेतन अवस्था में पड़े हुए थे। मैंने सोचा कि चल करके इसके दुख का जो समन करें, पूछें क्यों दुखी है, क्योंकि संत कौन है। तो कहते देखो संत वही है जो कृपालु हो गई। संत का स्वभाव कैसा है, संत हृदय नीत समान, संत हृदय नीत समाना, संत हृदय नीत समाना। ये संतों का हृदय क्या है, ये नवनीत के समान है। नवनीत यानी मक्खन के समान है। जैसे किसी को दुखी देखें तो दुख जो संसार में किसी को दुखित देखते हैं तो संत जन दुखित हो जाते हैं कि इनके कैसे इन्हें सुख हो, जिसके लिए वो कार्य करने लगते हैं। ऐसे नारद जी ने देखा, सोचा कि चल करके इनसे पूछूं। फिर सोचा केवल स्त्रियां ही हैं, दो पुरुष हैं वो तो अचेतन अवस्था में हैं और स्त्रियों का स्वभाव का कुछ पता नहीं, कब रोने लगे, अभी रो रही हैं पता नहीं क्या, कब उल्टा सीधा कहने लगे, कब हंसने लगे, कुछ पता नहीं। इसलिए क्या करें, नारद जी चाह करके भी वहां नहीं गए। और जब वहां नहीं गए, वहां से वापस हो लिए, उसी क्षण उसी कन्या ने देखा नारद जी को और नारद जी को देख करके कहती है कि भो भो साधो क्षणं तिष्ठ मश्चिन्तामपि नाशय, दर्शनं तव लोकस्य सर्वथा अगहरं परम। कहती है कि भो भो साधो क्षणं तिष्ठ, हे महात्मा जी क्षण भर के लिए रुक जाएं, मस्त चिंता मपि नाशय, जो मेरी यह चिंता है उसका आप समन करें। क्योंकि संतों के दर्शन मात्र से ही समस्त जो है पुण्यों का उदय हो जाता है और अघ यानी पाप का नाश हो जाता है। इसलिए आपका दर्शन, क्योंकि जब भगवान की कृपा होती है तब जाकर के संतों का कभी दर्शन होता है। इसलिए आपका दर्शन बहुत ही सुखकारी है। हे प्रभु, हे देवर्षि, आप रुक जाएं और हमारी चिंता का शमन करें। नारद जी कहते हैं, हे देवी कासी तुम कौन हो, का बिमो ये दोनों कौन हैं, नार्या कह पद्मलोचना। पूछा जो नारियां हैं, जो पद्मलोचनी नारियां, ये सब कौन हैं। वो कन्या कहती है कि अहम भक्ति, हे नारद जी मेरा नाम भक्ति है। इमो में तनयो मतो, जो दो हमारे सामने जो वृद्ध पड़े हैं ये हमारे पुत्र हैं। एक का नाम ज्ञान है और दूसरे का नाम वैराग्य है। और कहा कि जो नारियां हैं गंगाद्या सरितश्चेमा, कहे जो नारियां हैं ये गंगा आदि सप्त नदियां हैं, यही नारियों का स्वरूप लेकर के बैठी हैं। अणमादि जो अष्ट सिद्धियां हैं, जो 9 निधियां हैं, यही स्त्रियों का स्वरूप बना करके हमारी सेवा करने के लिए बैठी हैं। कहा इतना कि सभी लोग बैठे हैं फिर भी तुम रो रही हो। कहा कि हे नारद जी यह जो है इस जगत के विपरीत हो रहा है। जगत में क्या है कि माता वृद्ध हो, पुत्र युवावस्था को प्राप्त हो, और किसी की माता युवावस्था को प्राप्त हो
और पुत्र एकदम वृद्ध हो, जर्जर अवस्था हो। ये क्या है कि संसार के विपरीत हो रहा है। कि ऐसा क्यों हुआ? भक्ति मैया कहती हैं, हे नारद जी, उत्पन्ना द्रविड़े साहम वृद्धिं कर्नाटके गता। कहती हैं, हे नारद जी, मेरा जन्म दक्षिण भारत में हुआ और मैं पली बढ़ी कहाँ? कर्नाटक आदि प्रदेशों में मैं पली बढ़ी। क्वचिन क्वचिन महाराष्ट्र, कहीं कहीं महाराष्ट्र आदि प्रदेशों में मेरा बहुत बड़ा सम्मान हुआ। और उसके बाद गुर्जरे जीर्णताम गतः, कहते गुर्जर आदि प्रदेशों में, यानी जो गुजरात आदि का जो प्रदेश है, इधर जब मैं पहुंची तो यानी जीर्ण शीर्ण हो गई। लेकिन ये वृंदावन धन्य है। क्यों धन्य है? कि वृंदावनम पुनः प्राप्य नवीने न स्वरूपिणी। काय वृंदावन जो मुझे प्राप्त हुआ तो मैं नवीन हो गई, नवयुवती हो गई। लेकिन जो मेरे दो पुत्र हैं ये एकदम वृद्ध हो गए। क्यों वृद्ध हो गए? क्योंकि संसार में कोई व्यक्ति ज्ञान लेना नहीं चाहता। ज्ञान क्यों? कौन सा ज्ञान श्रेष्ठ है? कहते हैं जो स्कूली शिक्षा है ये क्या है? इससे पढ़ कर के लोग जो है भरण पोषण कर सकते हैं। कुटुंब का भरण पोषण करने के लिए स्कूली शिक्षा जरूरी है। लेकिन धर्म की शिक्षा क्यों चाहिए व्यक्ति को? उत्तम गति प्राप्त करने के लिए। क्यों हमारा मानव जन्म हुआ, इसकी शिक्षा कब प्राप्त होगी? जब हम जो किसी सदग्रंथ को पढ़ेंगे, श्रवण करेंगे, वेद आदि को सुनेंगे, पढ़ेंगे, तब जाकर के जो है हमारा मानव जन्म लेना सुलभ होगा। इसलिए कहते हैं कि देखो इस संसार में अब लोग कोई ज्ञान लेना नहीं चाहते। लोग अज्ञानी होने लगे, जिसके कारण ज्ञान वृद्ध हो गए। लोग क्या हो गए? ज्ञान वृद्ध हो गया। और वैराग्य लोगों के अंदर थोड़ा भी, लोग जो है संसार में इतना रम गए कि वैराग्य का कहीं कोई स्थान ही नहीं बचा। इसलिए ये मैया ये दोनों मृतप्राय हो गए हैं। लेकिन तुम चिंता न करो, अभी भगवान कहीं गए नहीं हैं। जो भगवान श्री कृष्ण कौरव रूपी सैन्य सागर में पांडवों को अपनी कृपामयी नौका में बैठा कर पार करके चली गई। जिस कौरव सैन्य सागर में कौन थे? कहते हैं उसमें इतने बड़े बड़े घड़ियाल और मगरमच्छ कैसे थे? कहते हैं पितामह भीष्म जैसे बड़े बड़े मगरमच्छ थे। और इतने बड़े बड़े मगरमच्छ और जो है द्रोणाचार्य से घड़ियाल होते हुए भी भगवान ने उन सबकी रक्षा कर ली। तो भगवान कहीं गए नहीं हैं। कि मैया आप धीरज रखें और हम जो है अवश्य आपके इस दुख का निवारण करूंगा। कहते हैं मैया इसमें किसी का कोई दोष नहीं है। क्यों? क्योंकि इसमें दोष कलयुग का है। कलयुग के प्राणी एकदम कलुषित वातावरण में रहते रहते सब प्रकार से जो है जितने भी मुक्ति के साधन थे सबको बांध दिया, ज्ञान के साधन को बंद कर दिया। वैराग्य किसी में रह ही नहीं जा रहा है। इसलिए मैया तुम चिंता मत करो। तो भक्ति मैया कहती हैं एक बात बताओ नारद जी, तब आखिर जब कलयुग में इतने ही दोष थे तब भगवान उसे आने ही क्यों दिए? आने ही नहीं देते। और राजा परीक्षित ने उसने स्थान ही क्यों दे दिया? यहाँ नहीं आने देते तो झंझट ही खत्म थी, द्वापर ही रह जाता और लोग भगवान का नाम ही स्मरण करते, ज्यादा राक्षसी वृत्ति ही ना आती। तो कहते हैं हे मैया राजा परीक्षित जिस दिन भगवान इस धरा को छोड़कर गए उसी दिन कलयुग आ गया। और कलयुग अपना पैर जो पसारने लगा तो रास्ते में दिग्विजय करते हुए रास्ते में जो है परीक्षित की यह कलयुग से भेंट हो गई। जब कलयुग के ऊपर बाण चढ़ाया मारने के लिए तो दीनवत शरणम गतः, दीनहीन की भांति यह कलयुग उनके चरण को पकड़ लिया। कहा महाराज हमें क्षमा करें और मेरा नाम कलयुग है, अब हमारा समय आने वाला है। तो कहा देखो तुम हमारे यहाँ नहीं रह सकते। कहा क्यों? कहा देखो हमारे यहाँ धार्मिक जन ही रह सकते हैं। तो उस कलयुग ने कहा महाराज हमारे अंदर तो 99 दोष हैं ही, लेकिन
हमारे अंदर एक बहुत बड़ा गुण है। कहा वो गुण क्या है? सब जब दोष बताया तब 4 स्थान दिया। कहा कि जहाँ जुआ खेला जाता हो वहाँ रहो, जहाँ वैश्यागमन हो रहा हो वहाँ रहो, और जहाँ पर लोग जो है शराब ग्रहण करते हैं, मदिरा पान करते हैं, वहाँ पर रहो, और समुद्र के यानी नदियों के तट पर निवास करो। ये जो है स्थान दिया। जहाँ पापाचार हो रहा हो वहाँ जाकर के निवास करो। अब जो है उसके बाद कहते हैं, उसने कहा महाराज हमारे अंदर एक बहुत सुंदर गुण है। कहा गुण कौन सा है? कहा यत् फलम नास्ति तपसा न योगे न समाधिना तत्फलम लभते सम्यक् कलोके शव कीर्तना। क्या कहते हैं? यत् फलम नास्ति तपसा, जो तपस्या करके भी जिस फल को प्राप्त न किया जा सके, योग करके समाधि लगा के जिसे प्राप्त नहीं किया जा सकता है, तो वह तत्फलम लभते सम्यक, वह फल सम्यक रूप से प्राप्त हो जाएगा केवल कलौ के शव कीर्तना। कलयुग में केवल भगवान के नाम का संकीर्तन करने मात्र से ही प्राप्त हो जाएगा। इसलिए जब इतना सुंदर गुण देखा अजा परीक्षित ने सोचा कलयुगी प्राणी कुछ जब तक नहीं करना चाहेंगे, ना समाधि लगाएंगे, न यज्ञ करेंगे, कहेंगे हमारे पास समय ही नहीं है। और फिर क्या होगा? तो कम से कम भगवान नाम तो आदमी चलते चलते भी ले लेगा, तो कीर्तन कर लेगा तो उसका कल्याण हो जाएगा। इसलिए जो है आज आने दी है। तो आइए हम सब लोग भी बड़े प्रेम से कीर्तन करते हैं। गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, 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 राधार बड़ हरि गोविंद बोलो, राधार बड़ हरि गोविंद बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल 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 बोलो, राधार बड़ हरि गोपाल बोलो, राधार बड़ हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोपाल बोलो। श्री राधा कृष्ण चंद्र भगवान की जय, भागवत भगवान की जय। जय हो। लेकिन जयकारा खूब जोर से जो है लगाना चाहिए, और जब संकीर्तन हो गई तब खूब प्रेम से संकीर्तन गाना चाहिए, कहना चाहिए अपने नाम। इसलिए जयकारा खूब जोर से बोला जाए कि भागवत भगवान की जय। कहते हैं जयकारा इसीलिए कथाओं में जोर से लोग कहते हैं बोलने के लिए कि जब हम लोग जोर से जयकारा लगाते हैं तो जो देहगत जो पाप ताप हैं वो देह से निकल करके भाग जाते हैं, और जितना जोर जो लोग बोलते हैं उतना ही दूर पर जाकर रुक जाते हैं, फिर धीरे धीरे वापस आ जाते हैं। इसीलिए कथाओं में बार बार जयकारा जो है लगाया जाता है। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय हो। और उसके बाद आज नारद जी बहुत उपाय करते हैं। कहते हैं हे मैया वेद को जो है श्रवण कराते हैं और कहते हैं ज्ञान प्रबुद्धतां शीघ्रं रे वैराग्य प्रबुद्धतां
हे ज्ञान उठ जाओ, हे वैराग्य जागृत हो। बार बार प्रयत्न करते हैं, गीता पाठेर मुहुर्मुहुः, बार बार जो है गीता आदि के पाठ को करते हैं, लेकिन ज्ञान और वैराग्य जो है ऐसे शून्य चित्त पड़े थे कि उन्हें थोड़ा भी जो है जागृति हो ही नहीं। जो थोड़ा सा होए फिर गिर जाए, फिर मूर्छित हो जाए। नारद जी परेशान हो गए। तो उस समय व्योमवाणी हुई, आकाशवाणी हुई। और आकाशवाणी क्या कहती है कि एतदर्थम तु सत्कर्म सुरर से तुम समाचर। कहते हैं, व्योमवाणी कहती है, उद्यमा सफलस्तेयं न भविष्यति न संशयः एतदर्थं तु सत्कर्मं सुरर से तुम समाचर। कहा देखो, हे नारद जी तुम सत्कर्म करो। क्या कहा? सत्कर्म करो। नारद जी सोचते हैं कि अब तक हमने जो पाठ किया, यानी गीता सुनाया, जो है चारों वेद सुनाए, तो क्या यह सत्कर्म नहीं है? पूछा आखिर सत्कर्म क्या है? तो उस समय आकाशवाणी ने कहा, ये कोई महात्मा ही आपको बताएंगे कि सत्कर्म क्या है। कहा महात्मा? पूछा कौन से महात्मा जी बताएंगे? कहा महात्मा, कोई भी महात्मा ही बताएंगे। तब तक आकाशवाणी बंद हो गई। अब तो नारद जी ने सोचा कि अब हम किसी सिद्ध माने, इसलिए हमारे लिए तो पूरे संसार के जितने महात्मा सब सिद्ध ही हैं। और वो सब से ऐसे पूछते चले कि ये बताओ हे महर्षि, हे महात्मन, सत्कर्म क्या है? सबसे एक ही बात पूछे। बहुत लोग आज जो है, जितने लोगों ने देखा, बहुत से महात्माओं ने मूकी भूता कियंतस्तु पलायिताः, कितनों ने कहा कि हम जो है आज हमारा मौन व्रत है। कितनों ने जो है देखा, देख करके कि नारद जी आ रहे हैं, अभी यही पूछेंगे कि सत्कर्म क्या है। कियंतस्तु पलायिताः, बहुत लोग, बहुत महात्मा तो रास्ता छोड़ के भाग गए, अपना आश्रम छोड़ दिए। क्यों? कहीं नारद जी न पूछे कि सत्कर्म क्या है। क्योंकि कोई साधारण भी कोई एम्स का डॉक्टर हो, कोई मेडिकल वाले डॉक्टर से आकर के पूछे, यहाँ जो साधारण एक मेडिकल स्टोर पर जो बैठे हैं, उनसे पूछे बुखार में कौन सी दवा दी जाए, तो ये लोग क्या होगा कि इतने बड़े डॉक्टर हैं, कैसे बताएं? लोग हकबका जाएंगे कि पता नहीं गलत न हो जाए, जानते हुए भी नहीं बता पाएंगे। ऐसे ही सभी जितने ऋषि महात्मा थे, सब जो है इधर उधर जो है चले गए। नारद जी ने सोचा अब तो हम सीधे चलते हैं। कहाँ? सीधे बद्री विशाल चलते हैं, वहां पर भगवान से ही पूछ लेंगे। तो ये भैया यहाँ आए थे और यहाँ आप मिल गए, तो आपका प्रभाव बहुत है। क्योंकि सनक सनंदन का प्रभाव थोड़ा नहीं है, ये साधारण मुनि नहीं है। इनके एसाम भूभंग मात्रेण द्वारपालो हरे पुरा, इनकी भ्रुकुटी एक बार टेढ़ी हुई तो भगवान के जो दो पार्षद थे, जिनका नाम जय है, उन्हें 3 जन्म के लिए राक्षस होना पड़ा, वो धरती पर गिर गए। तो ये साधारण महात्मा नहीं है। कहा देखो आपका दर्शन हो गया तो अब हमारी शंका का समाधान हो जाएगा। उन चारों भैया ने कहा नारद जी आप चिंता न करें। क्यों? माम चिंताम कुरुदेवर्षि हर्ष चेतम समावह उपायः